सब ने 4-4 5-5 बारियां ली हैं। अगर खान साहब को एक बारी मिल जाती, 1.25 साल 1.5 साल इंतजार कर लेते तो कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ जानी थी। लेकिन सियासत है जी, वो हमें नहीं समझ आती। हम अदाकार हैं, सियासतदान हमसे बड़े अदाकार हैं। अगली बार वो अपनी मर्जी की खबरें चलाएगा। अब तो 1 मिनट में खबर निकल जाती है, कोई किसी का चैनल है, कोई किसी का, लेकिन सोशल मीडिया सबका चैनल है। तो सोशल मीडिया पे आपको सब कुछ मिल जाता है। इस दफ़ा जितने लोग बाहर आए हैं वो शायद ही किसी वज़ीर आज़म के लिए आए हैं। ये जो सच्ची बात है, हकीकत बयान करनी चाहिए। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि मैं सियासतदान नहीं हूँ। मुझे सिर्फ अपने वतन से, अपने वतन के वक़ार से, अपने वतन की इज़्ज़त से, नामूस से, सरकार दो आलम की नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उससे मुझे सरोकार है। हमने मरना भी है तो सरकार के नाम के लिए कुछ करके जाएंगे तो कब्र में उनका दीदार भी होना है। किस मुँह से जाएंगे? तो जो सरकार के नामूस के लिए अगर खान साहब बोले हैं, इस सिलसिले में तो हम बिल्कुल लाजवाब हो जाते हैं कि मैंने अपनी 50 साल ज़िंदगी में मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि दुश्मन के दरवाजे पे खड़े होकर, दुश्मन के स्टेज पे खड़े होकर अल्लानिया खुले दिल से ये कहा हो और बगैर खौफ और बगैर डर के ये कहा हो कि जी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। अगर आप उनके लिए कोई ऐसी बात करोगे तो दिल को बहुत तकलीफ होगी, और जब तकलीफ होगी तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। तो यही उनकी बड़ी बात है जी। और हमने भी मरना है सरकार की नामूस का नाम लेते हुए सरकार दो आलम पे। तो जब तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता, जब तक सरकार दो आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद आपको अपनी माल जान और औलाद से, माँ बाप से बढ़कर नहीं होते, तो मर के भी जाना है तो कब्र में तो दीदार सबसे पहले उन्हीं का होना है। अगर वहाँ नहीं, अगर यहाँ उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो वहाँ हमारी पहचान हम कैसे करेंगे पहचान? जॉन रैम्बो ने बहुत बड़ी बात कर दी कि हम अदाकार हैं, लेकिन ये सियासतदान हमसे बड़े अदाकार हैं। और यकीन करें, आप इस बात को गौर से सुनिए और ध्यान से कि जैसा ये जॉन रैम्बो फरमा रहे थे, आपको लगता है कि ये यानी कि एक अदाकार हैं या फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हैं। ज़ाहिर है अब उनकी ज़िंदगी जो है वो उन्होंने इसी इंडस्ट्री को दे दी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसा वो जजमेंट कर रहे हैं। और हम लोग वैसे बात कर लेते हैं कि जी ये अदाकार हैं, ये यानी कि फ़लाना ढिमकाना, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। लेकिन आप रैम्बो की जजमेंट पे गौर कीजिए कि क्या उन्होंने फ़िक्र दागे हैं। और सबसे बढ़ के जो महबूब खुदा आक़ाए दो जहां, जहान की जान, सरवर कायनात, आय हाय 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 सुबहान अल्लाह, क्या उनकी शान में यानी कि अल्फाज का चुनाव किया, कुर्बान जाऊं। तो हम लोग समझते कि जनाब ये अदाकार हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री के हैं, ये यानी कि ऐसी घटिया गुफ्तगू हम कर देते हैं। लेकिन आप देखें कि वो किस कदर अल्फाज का चुनाव कर रहे थे और मोहब्बत में क्या क्या वो बयान कर रहे थे। मेरा छोटा मुंह है, बहरहाल ये बड़े अल्फाज हैं। बहरहाल दूसरी तरफ इमरान खान में के हक़ में भी उन्होंने आवाज़ बुलंद की कि जनाब वो तो कई बारियां ले चुके हैं और मुल्क को खा चुके हैं, जो बेचारे को 5 साल मुकम्मल करने देते। और अवाम का उन्होंने ये भी कहा कि अवाम इस वक्त मुर्शिद इमरान खान को चाहती है। ग्राउंड रियलिटी भी है, और जिस तरह मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है और दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, तो देखें कि किस कदर यानी कि अफजल खान जान रैम्बो हैं। तो क्या यानी कि अब इन घटिया बेकार जर्नेलों का और जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट और ये डाकू चोर लुटेरे, मैं तो बंदा हूँ सीधा साधा, डरने वाला नहीं हूँ। अल्लाह की ज़ात से डर है जनाब। और बाकी गरीब लोगों वो क्या कहते हैं कि जनाब अमीर की दौलत से न डर, गरीब की बद्दुआ से डर। तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, दिन ब दिन गुर्बत बढ़ती जा रही है। अब मज़ीद जो ये सैलाब आया है, ये आफत आई है, इसको देखिएगा कि इसके जो अब रिज़ल्ट होंगे, ओए होए होए, मेरी तौबा है। गरीब तो पहले ही बेचारा पिसा हुआ है, अब गंदम महंगी, अशियाए खुर्दनोश तमाम महंगी हो जाएंगी। और ये जो डाकू चोर लुटेरे हैं जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, इनके मज़े हो जाएंगे, अल्ले तल्ले होंगे। ये तो जनाब अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर कर लेंगे हैं, ये हराम का माल खा के। लेकिन गरीब पहले भी तंग था, अब
बहरहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, दुआ कीजिए और अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहा करें, जैसे जान रैम्बो ने कहा। और इसी तरीके से प्रेशर जो है बिल्डअप होता है और प्रेशर अपना मज़ीद बढ़ाइए। अस्सलामु अलैकुम।